नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च का समय, अगर यह पर्चा गलत साबित हुआ तो आप जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार है, क्योंकि आने वाले मार्च के महीने में ढेर सारे परिवर्तन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हर किसी के मन में यही जानने की इच्छा है कि फरवरी के 28 दिन तो जैसे तैसे जल्दी जल्दी निकल गए, लेकिन मार्च में पूरे 31 दिन होने वाले हैं और ये हमारे जीवन में क्या बड़े बड़े बदलाव लेकर आएंगे, ये सभी जानना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में मिलेगी आपको सटीक भविष्यवाणी, जो पूरी तरह से ग्रह गोचर, नक्षत्र, सितारों की स्थितियों पर आधारित है। सावधानियां हम आपको बताएंगे, वीडियो के अंत में उपाय हम आपको देंगे और अब आपकी किस्मत चमकने वाली है। सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को अवश्य ही लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप ओम नमः शिवाय सच्चे मन से लिखिएगा। यकीन मानिए, आपके भी सारे बिगड़े काम बनेंगे। आने वाले अगले मार्च के महीने में सफलता तो मिलने वाली है, पदोन्नति भी बनने वाली है, किसी वरिष्ठ अधिकारी या व्यक्ति की कृपा भी बरसने वाली है, जिसकी मदद से लंबे समय से अटके हुए काम आप बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। दोस्तों, जब हम कोई काम करते हैं तो अपना उसमें बेस्ट देते हैं, लेकिन किसी अनुभवी का मार्गदर्शन या कुछ सलाह हमें मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। वैसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। किसी बड़ी योजना पर आप कार्य करना प्रारंभ करेंगे। काफ़ी लंबे समय से आप अटके हुए थे और अब आपका काम जरूर होगा। इस दौरान परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि से आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। घर में खुशियों का माहौल रहने वाले हैं। व्यवसाय में धन लाभ के मार्ग प्रशस्त होने वाले हैं। खास बात यह है कि इन सभी के बीच आपके परिवार का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, पूरा समर्थन मिलेगा। देखिए, इंसान के खिलाफ लाख जमाना हो, लेकिन अगर उसका परिवार उसके साथ में रहता है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है, उत्साह रहता है, आत्मविश्वास रहता है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। जल्दीबाजी बस मत दिखाइएगा। अक्सर हमने देखा है हमारे काम जल्दीबाजी में ही बिगड़े हैं, उतावलेपन में ही बिगड़े हैं। यहाँ पर अगर कोई कदम उठा लिया तो इसके चलते बड़ी मुसीबत बन सकती है। बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना है। लोगों की छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना है और क्रोध के अतिरेक से भी बचना है। साथ ही साथ नए अवसर खोने नहीं हैं, क्योंकि मार्च के महीने को हम इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। यहाँ पर हमें जो चाहिए वो चाहिए, और अवसर तभी दिखेंगे जब आपकी आंखें खुली रहेगी, कान खुले रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा एक्टिव खुद को रखना है। सोने में, आलस्य में अपने समय को गंवाना नहीं है, आप इतना ध्यान रखिएगा। इस माह का जो दूसरा सप्ताह आएगा, वहाँ पर भूमि भवन से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए आपको थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। ये जो समय है कामकाजी महिलाओं के लिए थोड़ा सा मुश्किलें लेकर आ रहा है, तो सावधान रहिएगा। आपको कुछ न कुछ घर और कार्यक्षेत्र में तालमेल बिठाने में दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि अक्सर जो कामकाजी महिलाएं होती हैं उन्हें अपना काम भी संभालना होता है, घर भी संभालना होता है। अगर थोड़ा सा भी स्वास्थ्य गड़बड़ाया तो दोनों में ही असंतुलन पैदा हो जाता है। तो वहाँ पर अगर आपके परिवार वाले समझदार हैं, आपको सहायता देने वाले हैं, सहयोग करने वाले, तो कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ संभल जाएगी। प्रेम संबंधों में कोई गलतफहमी पिछले कुछ समय में उपज गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा मानसिक कष्ट का कारण बन रही थी। तो वहाँ पर थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है। जेब से ज़्यादा खर्च होने के कारण आपका बजट गड़बड़ा सकता है। और इस महीने के अंत तक, जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, उधार मांगने या फिर रखे हुए धन को खर्च करने की नौबत आ सकती है। हमारी एक बहुत गलत आदत है कि महीने की शुरुआत में जब हमें सैलरी मिलती है, इनकम मिलती है, पैसा आता है हमारे पास, तो हम उसे बहुत ज़्यादा उड़ा देते हैं। हमारे आँखों में उस पैसों की चमक दिखने लगती है और हम सोचते हैं कि इसे कहाँ 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 पर खर्च करूँ। अब नतीजा क्या निकलता है, महीने का अंत जैसे जैसे आता है हमारे पास पैसे खर्च होते चले जाते हैं, कम होते चले जाते हैं। तो हमें एक बजट बनाना है मार्च के महीने में कि शुरू से लेकर अंत तक पैसों को चलाना है। तो किस तरह से खर्च करना है, कहाँ पर अपने हाथों को टाइट करना है, ताकि
पैसों की तंगी अंत समय पर न हो। लंबे समय से अटके हुए कुछ कार्य थे, लंबे समय से रुके हुए कुछ कार्य थे, उनमें गति मिलने वाली है। आपके भविष्य में लाभदायक योजना बनने वाली है। आपको उन लोगों से सचेत रहने की ज़रूरत है जो आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं। देखिए, जो हमसे जलता है उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में हमें अलग ही हमारे प्रति ईर्ष्या दिख जाती है कि ये हंस भी रहा है तो मजबूरी में हंस रहा है, ये समझ आ जाता है। ऐसे लोगों से ज़रा सावधान रहिएगा। इस माह के मध्य में व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना है, इतना ध्यान रखिएगा। अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे, खुद पर डिपेंड रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं फ्री रहूं, मैं घर पर आराम करूं और अपने बिजनेस को इन लोगों के भरोसे छोड़ दूं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी रहेगी और आगे यही चीज़ बहुत नुकसान भी कराने वाली है। इस माह के उत्तरार्ध में अपनी सेहत का ख्याल आपको रखना होगा, क्योंकि शुरुआत सही हो रही है लेकिन अंत थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, अंत थोड़ा मुश्किलों को ला रहा है। यहाँ पर दोस्तों, अपने से जो अपने लोग हैं उनसे ही आपको अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाएगा। देखिए, लोगों की एक खासियत है, अगर उनका कुछ फ़ायदा है तभी वो हमारा साथ देंगे, अगर उनका कोई फ़ायदा नहीं है तो वो हमारा कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। आपके विरोधी भी आप पर एकदम से हावी होते नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहिए और अपनी तैयारी पहले से करके चलिए। अपने दुश्मनों से आपको एक कदम आगे रहना है। साथ ही साथ व्यर्थ की भागदौड़ और फिजूल खर्ची बढ़ सकती है, सावधान रहिएगा। सत्ता सरकार से संबंधित अटके हुए काम पूरे होने वाले हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, अचानक से काम का बोझ आपके सिर पर गिर सकता है, जिसे पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास भी करना पड़ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, आशाओं के अनुरूप सफलता मिलने के योग बन रहे हैं और उन लोगों से आपको सावधान रहना है जो अक्सर आपके कामों में बाधाएं डालने के लिए षड्यंत्र रचा करते हैं। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाही सफलता अब प्राप्त होने वाली है, जिससे कि घर परिवार में उनका मान सम्मान बढ़ने वाला है। जो लोग विदेश में कैरियर कारोबार के लिए प्रयासरत हैं, उनकी राह में जो अड़चनें आ रही थी अब वो भगवान की कृपा से दूर होने वाली हैं। घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक कार्यक्रमों में बीतने वाला है। इसी के साथ साथ व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह समय काफ़ी उलझनों से भरा रह सकता है, क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर जो है, प्रतिस्पर्धी जो है, वो उन्हें कड़ी चुनौती देने वाले हैं। इस दौरान अचानक से आपके सामने बड़े खर्चे आएंगे, जिन्हें पूरा करने के लिए आपको उधार भी लेना पड़ सकता है। तो आपको हमने बताया था कि बजट का एक प्रबल संतुलन बना कर रखना है, ताकि न तो उधार लेना पड़े और न ही आर्थिक तंगी का सामना करना पड़े। अपनी हर छोटी बड़ी परेशानी को आप आसानी से हल कर सकते हैं, बस ज़रूरत है बुद्धि और विवेक से काम लेने की। आप एकदम से चिंता में पड़ जाते हैं, यही आपका वीक पॉइंट है। तमाम तरह की विघ्न और बाधाओं को दूर करते हुए मनचाही सफलता, धन प्राप्ति की संभावनाएं हैं। सौभाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। आपके लिए गए निर्णयों की लोग तारीफ करेंगे। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी में जो भी मसले चल रहे हैं उनकी समाप्ति की संभावनाएं नजर आ रही है। भूमि, भवन या वाहन सुख की प्राप्ति आपको होने वाली है। और साथ ही साथ दोस्तों, वाणी और व्यवहार पर भी थोड़ा काबू रखने की ज़रूरत है। किसी भी बड़े निर्णय को ले रहे हैं तो अपने घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी राय, सलाह, मशवरा ले लीजिए, यह आपके बहुत काम आने वाला है। अब हम आपको 2 उपाय बताएंगे, ये उपाय आपके बहुत काम आएंगे। मान लीजिए दोस्तों, आपके आँखों पर चश्मा लगा हुआ है, या फिर आपको आँखों से कम नज़र आता है, या फिर नेत्र से जुड़ी कोई समस्या है, तो आपको किसी भी मासिक शिवरात्रि पर रात 12 बजे शिवलिंग पर शहद अर्पित करना है। ये क्रम आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अब वो जो आपने शिवलिंग पर शहद चढ़ाया, 10 मिनट के पश्चात उसे डिब्बी में पुनः भर लीजिए और लगातार 3 महीनों तक काजल की तरह से आंखों पर लगाइए। आपका वो नेत्र रोग जरूर दूर हो जाएगा। इसी के साथ अगर धन प्राप्ति की प्रबल इच्छा है आपकी, तो शिवजी का गन्ने के रस से अभिषेक आपको इस दौरान करना है। गन्ने का रस आना शुरू हो गया है और इसका इस्तेमाल करके, अभिषेक करके आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तीसरा और अंतिम उपाय उन लोगों के लिए हम बताएंगे जिनके पास पैसा नहीं टिकता है। आपको एक खोपरा लेना है, जो खोपरे का पूरा आता है, उसे बीच में से काटना है, उसके अंदर शक्कर या शक्कर का पूरा भर के उसे पुनः पैक करना है और ऐसी जगह गाड़ देना है जहाँ पर कीट हो।
पीपल के पेड़ के आसपास कहीं भी आप गाड़ दीजिए नरम जगह में। जैसे जैसे कीट उस चीज़ को खाएंगे आपके जीवन के पाप कट जाएंगे और जो भी तंगी है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बारे में। वीडियो आपको पसंद आ गई होगी, लाइक आप ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत